पहले देखें तो आगे बढ़ जाए। वीरू वीरू लगा दो मनीष सर। हमारे गेस्ट है ना ये। इधर रह गया जी। हाँ किसका रह गया? अच्छा इसका रह गया। अच्छा अच्छा ये हटा दो यार कैमरे वाले। सर थोड़ा सा गर्म वॉक धूप में वॉक करा दे रही थोड़ा। पंजाब विटामिन डी है विटामिन डी। हमारे चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर एजुकेशन। सर एक आपके लिए मैसेज है हमारे बच्चों का। ये हमारे बच्चों का मैसेज है। वेलकम सर। वेलकम सर। मीत मीत लेफ्ट। कोई नहीं बस रुक जा मैं बताऊंगा हाँ सर सर नमस्कार। हाउ आर यू? गुड। आपकी विधानसभा आतिशी की है और लोकसभा इनकी है। अब लोकसभा आप समझ लो कौन सी वाली है इनकी। नहीं मैंने कहा इनकी लोकसभा देख लो कौन सी वाली है। ये इनकी लोकसभा थी रमेश मिथुड़ी वाली। सर इन्हें इधर बैठना है कि उधर बैठना है? सर राज्यसभा के पंजाब से। हाँ तो फिर सर अब देख लीजिए सर। सर डायरेक्शन ठीक करिए सर। मतलब पोजीशन तो ठीक होनी चाहिए ना। इसके 3 दिन 4 दिन बहुत अच्छे नहीं ना ओवरऑल। अच्छा कारण क्या था? डॉक्टर ने जिम्मेदारी तो मिलने से मना कर दिया। Honorable Chief Minister of Delhi Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of Punjab Shri Bhagwant Mann ji, Honorable Education Minister of Delhi, Honorable Education Minister of Punjab, Chief Secretary Delhi, Chief Secretary Punjab and all the other officials. On behalf of Government of Delhi sir, we welcome you wholeheartedly here in our SOSC Kalkaji school. And sir, with me we have a team of our officials who will be giving a short presentation to you sir. Sir, I will now request Mr. J.S. It's a brief presentation about this school. SOSC, who would like to just give a brief on our SOSC model schools, and I will request our Sir Kajol Simon J. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस सर का विजन है कि हर बच्चा जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उनके बाद हर जोन से हम बच्चे की लर्निंग को ट्रैक करके इस तरह के स्पेशलाइज एक्सीलेंस स्कूल्स में उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से इस साल हमारे 31 SOSCs काम कर रहे हैं जो 5 डोमेन में है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये स्टेम स्कूल है जहाँ बैठे हुए हैं।
दूसरा ह्यूमैनिटीज परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, चौथा हमारा हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, और एक शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेम स्कूल है, यहाँ पर सर का ये विजन था कि मेरा हर बच्चा बिकॉज ऑफ वर्क उसको अच्छी कोचिंग, जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ एक इंटीग्रेशन है। यहाँ पर स्कीम ऑफ करिकुलम दो तरह से है, एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है और दूसरा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ दिल्ली के जो सबसे पहले जी उसके लिए जेई और नीट की तैयारी को हमने ब्लेंड किया है पहली बार स्कूल्स में, जहाँ पर फाउंडेशन के साथ साथ हमारे बच्चे जेई और नीट की तैयारी करते हैं, न केवल वो बल्कि आईएससी और उनके साथ रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए। दूसरे हमारे जो ह्यूमैनिटीज स्कूल इस तरह का करिकुलम है जिसपे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड बसंत वैली हमारी मदद कर रहे हैं। दिल्ली फॉर एजेस, बच्चा क्या सीख रहा है दिल्ली के आदर, और स्टोरी मीडिया टैलेंट, जहाँ पर बच्चा जा रहा है, सीख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम उसको नेचुरल स्टेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ असेस कर रहे हैं। जहाँ पर परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट पहली बार, मैं कहूँगा शायद ही पहली बार दुनिया में इस तरह का प्रयोग है, जहाँ पर बच्चे जो है 9th स्टैंडर्ड से अपनी विधाओं में, जो हमारे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी वो नहीं केवल डांस, म्यूजिक, ड्रामा, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल नहीं, हम फिल्म, मीडिया प्रोडक्शन, इस तरह की चीजों को लेके आए हैं, और उसमें 2D और 3D सब तरह के विजुअल आर्ट्स के। इसके लिए सबसे अच्छी चीज जो है एकेडमिया, इंडस्ट्री और इसका एक इंटरफेस किया गया है। नॉलेज पार्टनर अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इसमें आए, जैसे सुभाष घई एकेडमी, हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो बर्कली का पार्टनर है, इस तरह जो देश में सबसे अच्छा विजुअल में मणिपाल शास्त्री एकेडमी, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल सर का पहली बार इस तरह का विजन है जहां इस तरह के स्कूल बनाए गए हैं, जहां बच्चा कोडिंग, AR, VR, रोबोटिक्स और इन सब को सीखता है, और उसके बाद 11वीं 12वीं में वो इसके लिए हमने विश्व के बाहर से भी US की कंपनी और उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है, जो हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब पढ़ा रहे हैं। और न केवल वो बल्कि इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटर्नशिप भी है। अभी रोबोटिक्स कंपनी की कई कंपनी के साथ टाई अप किया, जहाँ बच्चे यहाँ सीख के फिर इंटर्नशिप करेंगे। तो इस तरह का अपना पहला प्रयोग है। दूसरा आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, जो इस तरह का पहला प्रयोग है जहाँ हमारे बच्चे जो है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी NDA और उनके एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा आज से अभी वहाँ पर बच्चों का तैयारी भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ प्लस उनके साथ जो भी हमारी जो SSP टाइप तैयारी है उसकी तैयारी चल रही है। उसके जड़ौदा कला में 18 एकड़ में बहुत भव्य कैंपस के साथ हमारी शुरुआत हुई। इसी तरह से हम 9th to 12th इसमें हम बच्चों को एडमिशन करते हैं। यहाँ पर तो पहली साल एक सेकंड सर, ये बेसिकली 6th 7th 8th तक आते आते कुछ बच्चों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, जैसे म्यूज़िक का है। अब वो सारा चाहता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, पर उसको लिए आर्टिस्ट वाले को साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, पास फेल वो वहाँ होगा। तो हमने उसके लिए अलग से एक PVA बना दिया कि अब हर जोन में एक PVA स्कूल होगा, जिसमें उसका बॉर्न टैलेंट जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ के लाके हम कर देंगे। तो उसका ऑडिशंस, टेस्ट वगैरह। स्टेम थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है और उसके माँ बाप ने और उसने तय कर रखा है कि मुझे तो अपने बच्चे को कोटा भेजना है, तो वो कोटा हम अब कोटा नहीं भेज रहे, हम कह रहे हैं कोटा में जो पढ़ाया जाता है वो यहीं पढ़ाया जाएगा। और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चे की तैयारी हो रही है VMC की, FITG की, और एक तरफ स्कूल, माँ बाप और बोर्ड कह रहे हैं कि बेटा हाई स्कूल में भी नंबर लेके आने हैं और 12th में भी लेके आने हैं। उधर वो कह रहे हैं कि नहीं तू कंपटीशन कर, कोटा उसको कहता है कि कंपटीशन में जा, इस चक्कर में मत पढ़, 60 नंबर आ जाएंगे तो चलेगा। तो हमने उसको क्लब कर दिया कि स्कूल में, अभी आप देखेंगे सर, स्कूल में अब वो कोचिंग VMC हमारे यहाँ पढ़ा रहा है, तो उसी तो और हमने बोर्ड से लिंक कर दिया उसको, तो बोर्ड में भी वही परीक्षा ली जाएगी जो उसको VMC जैसी क्लासेस में जिस एंड की पढ़ाई जाती है। वरना बोर्ड की परीक्षा एक अलग डायरेक्शन में होती है, VMC प्लस JEE की अलग डायरेक्शन में होती है, और बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में मर जाता है। मतलब 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछ के देखो तो उसका जीवन 2 परीक्षाओं में बट जाता है। उसको हमने यहाँ क्लब करके एक प्रयोग किया है कि क्लब कर दो, एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही जैसी परीक्षा, दोनों परीक्षा एक जैसी हो। 450 बच्चे पिछली बार JEE में क्वालिफाई किए थे सरकार, और नीट में बहुत बच्चे। नीट में तो हमारे, क्योंकि ये तो हमारे ऐसे स्कूल हैं जिसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बाकी स्कूलों पे भी जाता है। तो आगे जाके हमारा इसी साउथ दिल्ली में एक स्कूल है जहाँ की 80 बच्चियों में से 32 ने नीट क्वालिफाई किया। सो थिंग्स आर दैट चेंज एट दैट लेवल। PVA इज परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। तो वहाँ मतलब बचपन से ही बहुत बच्चों को लगता है मुझे तो म्यूज़िक में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, फिल्म में जाना है, प्रोडक्शन करना है। तो उस वाले छोटे से टैलेंट को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं और उसको प्योर उसी में लेके जा रहे हैं। और उसके फिर
कोर्स होंगे पूरे, मतलब बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा वो म्यूजिक कोर का ही पूरा एक कोर्स करे, डांस का, विजुअल आर्ट्स का और टेक्नोलॉजी, फिल्म टेक्नोलॉजी के भी कोर्स 11 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसको जैसे पंजाब से अगर थोड़ा सा वो करके देखें, आपके मेरिटोरियस स्कूल्स जो है ना, जो 10 मेरिटोरियस स्कूल्स हैं, इंटेंट उनके पीछे ऑलमोस्ट वही था, पर वो एक तो 11th-12th के हैं। यहाँ अंतर यह है कि 9 to 12 हम लेके चल रहे हैं, तो 4 साल का बैंडविड्थ थोड़ा बड़ा बैंडविड्थ है, जिसमें बच्चा और अच्छे। फिर वो लिमिटेड टू कॉम्पिटिशन्स हैं, नीट एंड जेई, और वो ऑफ कोर्स फिर निटिग्रिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, तो वो हो नहीं पाया। बट आई थिंक दिस मॉडल एंड दैट मॉडल मतलब रेजोनेट फैकल्टी आपको विद इन द सिस्टम मिल गई या आपको फिर दोनों तरह से है, विद इन द सिस्टम भी है और आउटसोर्स भी कर रहे हैं, दोनों तरह से कर रहे हैं। तो वीएमसी के भी टीचर्स आते हैं और हमारा भी फिजिक्स का टीचर पढ़ाता है, और दोनों क्लब होके तय करके पढ़ाते हैं। इसके साथ ही सर ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सर का विजन था, अब तक जो असेसमेंट होता था वो लर्निंग असेसमेंट के लिए होती थी, 30 सवाल तय करते थे मैंने क्या सीखा। अब ऐसा नहीं है, अब हम लर्निंग को इन्फोर्स कर रहे हैं थ्रू असेसमेंट। जैसे इस तरह हमने पहला अपना हमारा लर्निंग प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें कहीं हमने मार्क्स नहीं दिए, बच्चे ने हर सब्जेक्ट में क्या सीखा है, किस लर्निंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी के साथ ये सारा चीजें बताई। बच्चा कोई भी इसको पढ़ के बता सकता है बच्चे ने वास्तव में क्या सीखा है। उसके लिए हमने क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट किए हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स पे गए, हम बता रहे हैं बच्चा हमारा कहाँ खड़ा है, इसमें कहीं हम ये बच्चे को जज नहीं करें करे इतने मार्क्स है। तो इस तरह का एक रिफॉर्म, न्यू एज असेसमेंट विद रिफॉर्म, हमने टैब बेस्ड असेसमेंट भी किया, बच्चे की सारी प्रोग्रेशन को इसमें मैप किया। इसी तरह से मैंने बताया सारे नॉलेज पार्टनर अक्रॉस द कंट्री जो वेस्ट है एंड द ग्लोब। ये कार्ड ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल गिव आप कुछ और कॉपीज़ दे दीजिएगा। ये कार्ड एक्चुअली बहुत वो है, नंबर्स की सारी लड़ाई है, हम नंबर्स की लड़ाई को समझने की लड़ाई में बदल दे रहे हैं। कोशिश है कि घर पे लड़ाई भी हो कि भाई तूने ये समझा, तूने ये नहीं समझा, कंपटीशन भी हो तो समझने का कंपटीशन हो। अभी नंबर्स का कंपटीशन को समझने के कंपटीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, नया वो है एक। यस, तो इस तरह से हमने एक बहुत ही एक नया एज लर्निंग मॉड्यूल और पूरा एक न्यू जो दिल्ली एजुकेशन मॉडल के नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं ये हो रहे हैं। अगले वर्ष तक हम 50 स्कूल पे 100 स्कूल हर जोन के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे। और सर ने अभी देखा पीटीएम में बच्चे, और जिस तरह से बच्चों ने बताया कि पहली बार हमें ये लगता है कि हम जो सीख रहे हैं उसी का हमारा असेसमेंट हो रहा है। हम रोट लर्निंग को जो सर का विजन है बिल्कुल आगे कर रहे हैं, और वास्तव में क्लासरूम में लर्निंग हमने सिर्फ 10% टॉप टाइम रखा है टीचर्स का, बाकी सारा टाइम वो केवल एक्टिविटीज और उस तरह से, और सबसे ज्यादा रेनफोर्स किया है करिकुलम में टीचर्स की भागीदारी के साथ पूरा करिकुलम होता है। चलें आगे चलें। सर एक सवाल छोटा सा एग्जाम सर, वीएमसी का तो रूल समझ आ गया सर, आईआईटी और निफ्ट से सर आप किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि स्कूल टाइप सर आईआईटी दिल्ली हमारे 2 तरीके से हुए पार्टनर कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग में और एक हमारा रोबोटिक्स में। तो वहाँ पर पूरा करिकुलम वो बना रहे हैं हमारा 9th to 12, और साथ ही साथ जो रिसोर्स पर्सन स्पेशलाइज करें, क्योंकि हमारे पास इन हाउस अभी कैपेसिटी नहीं है, 2-3 साल में हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके तैयार करेंगे। तो वो हमारे लिए रिसोर्स पर्सन जो उनके वहीं से टीचर्स जो उनके रिसर्च असिस्टेंट हैं, और वो इवन द प्रोफेसर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली आर कमिंग टू आवर स्कूल्स एंड दे आर टीचिंग। वो करिकुलम बना रहे हैं हमारा सारा रिसर्च पे। हाई एंड 21 स्कूल्स हैं हमारे, उसमें स्पेशली हमने उनको एंगेज किया है। हाई एंड 21 जो 4 पहले हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। बेसिकली 12वीं के बाद रोबोटिक कंपनी सीधे उठा के ले जाएगी बच्चे को, और इनफैक्ट रोबोटिक कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है कि फिर आईआईटी हम कराते रहेंगे उससे पहले आप हमें ये बच्चा दे दो। उन्हीं के रिसोर्स पर्सन आके उन्हीं का करिकुलम के साथ। तो दिस फॉर अबाउट एसएससी नाउ आई रिक्वेस्ट तारिक साहब फॉर अबाउट दिस। सर दिस स्कूल इज फॉर स्टेम स्पेशलाइजेशन, और ये स्कूल 2017 में शुरू हुआ, 2018 से पहला सेशन था। एसओई था स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अंडर सीपीएस। लास्ट ईयर सर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, और अब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस फॉर स्टेम लर्निंग। इसमें सर हमने 9th और 11th में लास्ट ईयर एडमिशन दिए, और 9th 11th में सर हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला सोसाइटी से और कम्युनिटी से। कम्युनिटी इमेज पूरी दिल्ली सरकार के स्कूलों की बदल चुकी है। इस जो रेगुलेशनल चेंजेस आए हैं पिछले 6-7 सालों में, तो हमारे पास सर जो हमें 4 सेक्शन लेने वो पिछली वाली स्लाइड दिखाना, उसमें था इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 80,000 बच्चों ने अप्लाई किया और 2,282 सीट्स। हाँ, मतलब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए पहली बार होगा कि इतनी मार हो रही है। नॉर्मली तो सिफारिशें आती थी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट में। इसमें 80,000 बच्चों ने अप्लाई किया एप्लीकेशंस,
for 2,282 seats. Next. तो ये सर स्टेम का स्कूल है और इस स्कूल के लिए भी यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन है, 9 के और 4 11 के, जो हर सेक्शन में 30 बच्चों का कैपेसिटी है। लेकिन लास्ट ईयर हमारे पास 5 सेक्शन में 9 के बनाने पड़े और 4 11 के बने, और इस बार भी हमारी 240 सीटों के लिए केवल इस स्टेम स्कूल के लिए 7,000 रजिस्ट्रेशन है कालका जी के लिए केवल। तो ये बहुत ही बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, और इस तरह से हमें यहाँ पर जो हमारा SOE का भी जो रिजल्ट रहा वो 100% रहा है। पिछले 2 ही रिजल्ट आए हैं, 20 और 21, 22 का अभी डेट हो गया है सेशन पैंडेमिक की वजह से। और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हमारा जेई में, और नीट में भी। जेई में हमारे 4 बच्चे पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं जब तक हमने VMC से टाई अप भी नहीं किया था। और इसी तरह से सर हमारी जो है TMC करिकुलम जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, जिसको बहुत ही अच्छे इफेक्टिव तरीके से क्लास 9 से 12 तक हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसका मेन पर्पज़ है सर बच्चों को जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बनाना, और इस तरह की उनके फाउंडेशनल एबिलिटीज़ डेवलप करना कि बच्चा अपना कोई नया आइडिया लाकर मार्केट में ट्राई कर सके। उसके लिए दिल्ली सरकार ने सर एक प्रोग्राम प्रैक्टिकल कंपोनेंट के तौर पे शुरू किया, जिसको कहते हैं बिजनेस ब्लास्टर। उसमें 2,000 रुपीज़ की सीड कैपिटल दी गई सर सारे बच्चों, जितने भी 11th-12th के बच्चे थे सब बच्चों को वो सीड कैपिटल दिया गया। और उस सीड कैपिटल को यूज़ करते हुए सर बच्चों ने 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आए। पूरे 3 लाख टीमें थी जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में थी, 50,000 टीमें उसमें स्टार्टअप आइडिया लाए। फिर दिल्ली स्टेट लेवल पर उसमें से 100 बेस्ट टीमें निकाली गई, और 100 बेस्ट निकालते निकालते भी सब वो 126 बेस्ट टीमें हो गई। और उसमें इतने सारे इन्वेस्टर्स ने आकर more than 25 lakh रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ऑफर किया बच्चों के निश आइडियाज़ को देखते हुए। तो बिजनेस चलें हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं इनको स्कूल में, वो भी एक बार टूर पे बता दीजिए। आज सर हम यहाँ पर स्कूल में देखेंगे कनेक्टेड क्लासरूम, जिसमें गूगल क्लासरूम है सर, और गूगल के क्रोमबुक्स के माध्यम से बच्चे पेपर टेस्ट एक क्लास में पढ़ रहे हैं। बच्चे टीचर्स के साथ भी गूगल क्लास यूज़ कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स, और उसी पर अपना एक रिपोजिटरी बना सकते हैं असाइनमेंट का भी, और जो टीचर की कंटेंट शेयर करते हैं। सर कंप्यूटर साइंस लेसन एक स्मार्ट क्लास में चल रहा है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास बनाए हैं, और हमारे स्कूल में आगे सारे ही क्लासेज जो हैं स्मार्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो वो PFT पैनल के माध्यम से किस तरह से कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही है वो हम देखेंगे। और सर हम देखेंगे BMC की क्लास, जिसमें नीट के बच्चे और जेई के बच्चे जो हैं BMC के जो रिमोट ट्यूटर हैं वो वहाँ से पढ़ा रहे हैं, और हम ब्लेंडेड लर्निंग यानी हाइब्रिड क्लास में हमारे बच्चे उस क्लास को ऑनलाइन यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। और ऑनलाइन डिवाइस ऐसी है सर कि हमारे क्लास के बच्चों को वो देख सकते हैं और रेस्पॉन्स भी ले सकते हैं, फीडबैक भी ले We have a सकते हैं। financial arrangement with BMC. यस, And how did we choose BMC between FITG or BMC or RAN or We did an RFP. RFP की। और इसमें ऑनलाइन चलता है, लेकिन साथ साथ में हफ्ते में एक बार उनके ट्यूटर्स यहाँ आते हैं, और हमारे ट्यूटर्स, हमारे टीचर्स प्लस उनके टीचर्स फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों को ब्लेंड करके पढ़ाते There is a difference between the fee structure that they charge per student. हैं। आई थिंk it is. Yes, it is really good because we have larger numbers. What is the case? Sir, for 3 years they have charged for entire program for around 13 crores for 3 years and 30 schools. 30 schools. And how many students? Sir, it's Unlimited? unlimited. सर मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा। अभी हमने इस चीज़ पे पंजाब में भी एक करने की कोशिश की। सर मैं 7 दिन पहले आई वॉज सेक्रेटरी एजुकेशन का नाम अजय Joy Sharma is now Secretary Health Sir. He recently was Secretary School Education Sir. तो सर उसमें फिजिक्स वाला नाम का एक है सर, उससे भी है काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारा था, और 1.5 करोड़ रुपए में ही हमारा सारा का सारा ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें टेस्ट सीरीज भी हैं, वीडियोज भी फ्री हैं, ब्यूटीफुल वीडियोज इन बाई लैंग्वेज। कभी भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का। अभी जब क्लास में हम बच्चे हम गए तो हमने पूछा क्या करते हैं आप, तो कुछ एक तो जैसे विद्या मंदिर का जो BPSC वाला विद्या मंदिर से कर रखा है, बाकी जो दूसरे में कर रहे हैं वो फिजिक्स वाला का ही यहाँ पे वीडियो देखते हैं। तो केवल 1.5 करोड़ रुपए में हमारा सारा मेडिकल स्कूल, ऑल स्कूल के वीडियोस, टेस्ट सीरीज, और ये सारा कुछ सारा प्लान तैयार पड़ा हुआ है सर। इट इज अवेटिंग नाउ फाइनल। सर हमारे भी कुछ स्कूल में फिजिक्स वाला नॉर्मल सर्वोदय में रोहिणी में एज
हाँ नेक्स्ट अब बस ये डेस्टिनेशन है जहाँ स्कूल का टूर कराएंगे। प्लास्टर का एक इंटरेक्शन देखेंगे जो हमारी 3 बेस्ट टीम है। इनोवेशन लैब। एंड नेक्स्ट इज सर इनोवेशन लैब। यहाँ पर एक राष्ट्रीय आविष्कार अनुसंधान लैब बनी है जो IIT कानपुर के कोलैबोरेशन में बनी है। उसमें सर सारी मॉडर्न डिवाइसेज और प्रोवाइड किए गए हैं और हमारे बच्चों ने कुछ वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। तो सभी मॉडल्स जो है हमारे बच्चे आपके सामने कर सकते हैं। ठीक है चलें। This partnership is very good, sir. Because problem क्या है कि the reason why government school children are losing out is that they are not able to get the same level of access to coaching. वो कोचिंग का लेवल लगाना बहुत ज़रूरी है। सुनो यार, आप लोग अगर ऐसे चलोगे तो फिर नहीं चल पाएगा ना, थोड़ा पीछे मंत्री जी माने सारे साहब आप लेके चल रहे हैं ना? ऐसे प्राइवेट स्कूल भी बस थोड़े ही होंगे। हेलो SDG number 7, we have chosen this SDG, which is affordable and clean energy. So SDG क्या होता है? It is a sustainable development goal. So the United Nations has set 13 to 17 SDGs. सो इसमें अंतर ये है बेसिकली सर साहब आप कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ ये इनके पास नोटबुक नहीं है, ये सब कुछ यहाँ करते रहते हैं। इवन सबके पास लैपटॉप है। हाँ तो टीचर्स किसने दिया? स्कूल की तरफ से मिला है। तो अगर टीचर को कुछ पूछना भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट ड्रॉप किया और फिर समझा तो वो तुरंत इनको लैपटॉप पे ही करना होता है। टीचर कैन नो कि मेरे कितने बच्चों ने क्या समझाया और क्या नहीं समझाया। वो ये नहीं घर नहीं ले जाते, ये यहीं रहता है ना, ये तो यहीं रहता अच्छा घर नहीं ले जाते है। ये क्लासरूम कनेक्टेड, इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड क्लासरूम है। इट्स नॉट देयर पर्सनल लैपटॉप। तो ये क्लासरूम में इनका टूल है। तो नोटबुक यूज़ नहीं करते फिर? यहाँ से सर यहाँ पर ये लैपटॉप यूज़ करते हैं क्योंकि कनेक्टेड क्लासरूम है और क्लास में पूरा टोटल काम आप पेपरलेस करते हैं। इस ये क्लासरूम स्पेसिफिक क्लास उसमें करते हैं वैसे नोटबुक पे भी काम करते हैं उसमें। क्लास डेली होती है ये सब उनकी अपनी सर रिपोजिटरी बनी हुई है डिजिटल असाइनमेंट की और टीचर के ई कंटेंट जो शेयर करते हैं आपस और जो भी असाइनमेंट होता है अब सब लोगों को इंजीनियर बनना है? ये डॉक्टर वाली क्लास है, इंजीनियर वाली क्लास है, मिक्स है। ये क्लास 10 से डॉक्टर किस किस को बनना है? डॉक्टर वाले ज़्यादा हैं। थोड़ा आगे आ जाओ यार, उधर दिख नहीं रहे बच्चे दिख नहीं रहे थोड़ा सा। लड़कों को इंजीनियर बनना है, लड़कियों को डॉक्टर बनना है। ये क्लासिफिकेशन बड़ा साफ दिख रहा है। लड़कों को भी डॉक्टर बनना है, होने चाहिए यस, और लड़कियों को भी इंजीनियर होना चाहिए। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। झुग्गियों के बच्चे हैं, झुग्गियों के बच्चे जो अंग्रेजी बोलते हैं। सारिक साहब किधर? अच्छा
क्लास 12 क्लास 12 बैठे 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 सर ये स्मार्ट क्लास है, क्लास 12 में सीबीएसई कंप्यूटर साइंस का पीरियड चल रहा है और ये अपना कंप्यूटर साइंस का अपना सर पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे भी सर यहाँ पर 2 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं जो 9th में थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे हैव लाइक दिस आइडिया और बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स है पूरे बच्चों का और 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट इनका देने का तैयारी कुछ पूछिए। तो ये 9th से इस क्लास ये को attend कर रहे 9 to 12th का क्योंकि ये स्कूल है ना, तो अब ये ना ये 12th वाला बैच 12th का बैच है ना? यस सर 12th डी कंप्यूटर साइंस का पीसीएम का स्ट्रीम है स्टूडेंट्स का। तो इस बार जेई के एग्जाम देने हैं कौन कौन देगा जेई के? सारे रहेंगे। अच्छा ये इंजीनियरिंग की क्लास है? यस सर पीसीएम का एंड दे टेकन कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। द फोर्थ सब्जेक्ट इज बेटा तुमने हाथ का नहीं किया एनडीए में जाना है। प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। बहुत अच्छे। कहाँ से आते हो आप? कहाँ से आते हो? मैं गोविंदपुरी से। आप बच्चे? साकेत से। आप? मैं बदर। तो इस पढ़ाई से आप सेटिस्फाई हो, खुश हो? तो घर जाके आपके माता पिता खुश होते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते? प्राइवेट स्कूल में कोई था पहले? कितने बच्चे थे प्राइवेट में? थोड़ा पीछे हटा देना भाई, सुनो कैमरा ऐसे दिखेगा नहीं। छोड़ के क्यों आए आप प्राइवेट छोड़ के? क्योंकि सर यहाँ की फैसिलिटी काम मिल गया और यहाँ पर टीचर भी काम मिल गया यहाँ पे। अच्छा प्राइवेट कौन से वाले? सर साथ साथ बाकी पीछे कौन से स्कूल से थे प्राइवेट से? सेंट कोलंबस सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस से आए हो? क्यों? चलो बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सेंट कोलंबस से बच्चा हुआ है, सुना आपने? सेंट कोलंबस तो दिल्ली के बेस्ट स्कूल से है। बैठो बच्चों ये सर बीएमसी की क्लास चल रही है जी। अच्छा वहाँ से मैडम बीएमसी से हैं आप? आप स्कूल से? ऑनलाइन तो अच्छा ये बीएमसी से उधर से आ रहा है? ये हमारी टीचर हैं तो ब्लेंड करके पढ़ाते हैं। डिस्टर्ब है। मुश्किल होता है ना? मैंने भी करा था, बड़ा मुश्किल होता है। सर ने भी जेई करके आईआईटी के। तो इस बार अच्छा सब लोग जेई देंगे? ऑल द बेस्ट। आप क्लास चल रही है? ये तो इंडिया लग रही है। इतनी देर में डिस्टर्ब हो जाते हैं बेचारे। इंडिया नहीं लगता है समटाइम। ये सब वही चल रहा है। सारे इंजीनियर्स के बीच में एक एनडीए वाली लड़की भी थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनडीए तो वो आर्मी वाला हुआ। हाँ नहीं उसका नहीं है मतलब, लेकिन 12वीं के बाद एनडीए जा सकते हैं, उसका ख्वाब है। मैं अलग से कुछ कराऊंगा, देखूंगा कुछ, ये तो ऐसे मिल जाते हैं तो। एनडीए के लिए अलग स्कूल खुला है, वहाँ के सारे बच्चे एनडीए में जाएंगे। हेलो वंस अगेन। बिजनेस क्लासेस वाली है? बैठो बैठो बैठो। ये क्या है? ये सर ये इनका 3D आइडिया है। आप आइए, मैं तो देखा हुआ है। एक एक बच्चे को ना 2-2 हज़ार रुपये देती है सरकार। तो मैं 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, उनके 8,000 रुपये हो गए, 5 बच्चे हो गए 10,000 रुपये। उससे उनको बिजनेस आइडिया कुछ सोचना पड़ता है और फिर उस पर बिजनेस करना पड़ता है उनको।
तो जब वो उसका दिमाग फिर बिज़नेस की तरफ चलने लग जाता है। ऐसे कई बच्चों ने अपने बिज़नेस आइडियाज़ बनाए और फिर एक हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बिज़नेस ब्लास्टर्स देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया, उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, तो बिजनेसमैन ने उनमें इन्वेस्ट किया उनके आइडियाज़ के अंदर। आपका कितने बच्चों का ग्रुप था बेटा बताओ? 8। तो 8 बच्चे मिल गए तो 16,000 रुपये इकट्ठे करके इन्होंने उसमें से कोई बिज़नेस का आइडिया निकाला। उन्होंने सर 3D प्रिंटर खरीदा और 3D प्रिंटर की जो कमर्शियल एप्लीकेशन है उसको ये दिखा रहे हैं ऐसे कि 3D एक्चुअली हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, हम पर्सनलाइज मिनिएचर्स बनाते हैं। मतलब आपका खुद 8 बच्चों ने 16,000 रुपये इकट्ठे किए। कितना कमा चुके सर? एक्चुअली हम 9 बच्चे थे, हमने 18,000 2,000 इसके बच्चों के बीच में तो कितने का कमा लिया अभी तक? सर अभी तो हमने की चेंज बेचते हैं तो हमने करीब 1500 कमाए हैं और हमने सिर्फ 7-8 की चेंज ही बेची एक हफ्ते में। अभी 2 ही हफ्ते, एक हफ्ते में। और उनका आपका आप लोगों का हाँ प्लांट्स का है। सर प्लीज सर जाना सर। ताकि हम अपने इंडोर्स एंड आउटडोर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर सकें। सर काफ़ी टाइम हो गया एंड बिकॉज ऑफ आवर एग्जाम बहुत सारे एंड टिल नाउ हमने 1,400 स्पेंड करा है एंड 1,800 से प्रॉफिट है। थैंक यू सर। आप लोग भी इधर आ जाओ, इधर ये वाला ग्रुप इधर आ जाओ। ये मनीषी हो गया सर। एक ग्रुप ये भी है। तो अब कोई प्राइवेट में उठा पे हाँ कब आए? अभी तो अच्छा लगा वहाँ से। ऑल द बेस्ट। एक ग्रुप ये भी है, तीसरी टीम। Hello sir, my name is Aziza. I'm the team leader of Salai. Sir, Salai Mitra is a customized tailoring app that provides quality stitching at customers' doorstep at affordable prices. सर ये ऐप हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, जहाँ पे हम टेलर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है कम्यूट करना, तो हम ऐसे स्किल्ड होम मेकर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर ऐप। तो कितना बिजनेस पूरा अभी तक मॉडल बताओ, कितना पैसा मिला था, कितना खर्च हुआ, कितना कमाया? हमने टीवी शो पे भी आए थे तो हमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट हुई थी सर। हम उसमें से आप कितने बच्चे हो? सर वी आर 10 20,000 से शुरू किया। यस सर। तो 20,000 को कितने में कन्वर्ट किया? सर 20,000 को हमने अप्रॉक्स 30,000 में कन्वर्ट किया था एंड देन वी गॉट द इन्वेस्टमेंट एंड सर वी आर वर्किंग विद द इन्वेस्टमेंट। इनको कितना कर दिया उसने? 1 लाख। 1 लाख? Yes sir. Sir, one of our invested from Suta invested 55 and the another Neil sir invested 25. बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। वेरी Sir, गुड। we have our website also. यू कैन ऑर्डर। Have a look. इनका लोगो देखा आपने? नीचे नीचे दिखाना बेटा। योर ड्रेस विल दिखा सबसे हेड। योर ड्रेस विल इंप्रेस एंड एक्सप्रेस। गुड, बहुत अच्छे You हैं। can log into our website by salaimitr.com. आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये बच्चों ने बनाई है। So you can choose from this variety, Sharara, Sharara, and Lehenga. And sir, you will also get some varieties under this. And you will get measurements also. salaimitr.com. Not in. अब की बार सर को कुछ ऑर्डर करना होगा तो वहाँ से कर लेंगे। एक इनकी जैकेट बनवा रहे हैं। सारिक साहब अभी किधर?
बस इसको सुनिए, इसको छोड़ के अभी निकल जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट हो रहे हैं, लेट हो गए यहाँ के लिए भी काफ़ी ना, फिर नीचे निकल जाते हैं। अभी मोहल्ला क्लिनिक पे जाना और एक बार इसको हाँ जी, नीचे नीचे चलते हैं। हाँ, ये ड्रॉप वापस आ जाओ, ड्रॉप हाँ गाड़ी अभी लेट हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे है और फिर